नमस्ते बच्चों। आज की तासिका में हम वह देश कौन सा है इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि है रामनरेश त्रिपाठी जी। कविता के अध्ययन की शुरुआत करने से पहले इस कविता के शुरुआत में हमें एक एक्टिविटी दी गई है। चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। यहाँ एक चित्र दिया गया है। यह जो पहला चित्र है, इस चित्र में जो थाली में लड्डू थे वह खत्म हो गए हैं, क्योंकि इस आदमी ने वह सब लड्डू खाए हैं। तो कल मतलब पास्ट टेंस। इस जो दूसरा चित्र है, इस चित्र में यह आदमी लड्डू खा रहा है, खाने की क्रिया हो रही है। तो आज मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। और यह जो तीसरा चित्र है, इस चित्र में थाली में लड्डू है, लेकिन अभी तक उस आदमी ने वो लड्डू खाने की शुरुआत नहीं की है। तो वह आदमी यह लड्डू भविष्य काल में खाने वाला है। कल मतलब टुमारो, फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, अभी हमें इस चित्र के आधार पर काल संबंधी वाक्य बनाने हैं। तो यह जो पहला चित्र है, तो हमें पास्ट टेंस पर मतलब भूतकाल पर आधारित वाक्य बनाना है। तो वाक्य होगा, मैंने कल लड्डू खाए थे। भूतकाल, यहाँ खाने की क्रिया चालू है, तो मैं लड्डू खा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। और यह जो तीसरा चित्र है, इस चित्र से वाक्य बनेगा, मैं लड्डू खाऊंगा। भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, इस प्रकार हमें वाक्य बनाकर अपने कॉपी में लिखने हैं। हम फिर एक बार वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, कल मैंने लड्डू खाए थे। कल मैंने लड्डू खाए थे। यह वाक्य भूतकाल मतलब पास्ट टेंस का वाक्य है। दूसरा वाक्य, आज मैं लड्डू खा रहा हूँ। आज मैं लड्डू खा रहा हूँ। यह वाक्य है वर्तमान काल का, प्रेजेंट टेंस। तीसरा वाक्य, कल मैं लड्डू खाऊंगा। कल मैं लड्डू खाऊंगा। यह वाक्य है भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, इस प्रकार हमने दिए गए चित्र के आधार पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यह 3 काल संबंधी वाक्य बनाए। तो बच्चों, आपको यह वाक्य आपके हिंदी के व्याकरण कॉपी में लिखने हैं। अब हम कविता के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। वह देश कौन सा है? इस कविता के कवि है रामनरेश त्रिपाठी जी। यह छायाचित्र है रामनरेश त्रिपाठी जी का। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? इस कविता के कवि है रामनरेश त्रिपाठी जी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्मदिन है 4 मार्च 1889 और उनका मृत्यु दिन है 16 जनवरी 1962। उनकी रचनाएं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। परिचय, आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। देखो बच्चों, वह देश कौन सा है, इस कविता में भारत की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर ऐसा वर्णन किया है। तो चलो हम इस कविता को देखते हैं। पहले मैं इस कविता का वाचन करती हूँ, आपको ध्यान देकर सुनना है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना,
वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, रहेगा जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? तो बच्चों, भारत की विभिन्न विशेषताओं का कितना सुंदर वर्णन राम नरेश त्रिपाठी जी ने वह देश कौन सा है इस कविता में किया है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? मनमोहिनी मतलब सुंदर, मन को आकर्षित करने वाली प्रकृति, निसर्ग, तो मन को आकर्षित करने वाले, मन को मोहित करने वाले सुंदर ऐसे प्रकृति की गोद में जो बसा है और जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है, वह देश कौन सा है? तो बच्चों, ऐसा देश कौन सा है? तो वह देश हमारा भारत देश है। देखो बच्चों, हमारा भारत देश कितने सुंदर ऐसे मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है। भारत में रहने का सुख स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। ऐसा हमारा सुंदर भारत देश है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? चरण, चरण मतलब पैर। निरंतर, निरंतर का अर्थ है सदैव। रत्नेश, रत्नेश का अर्थ है सागर। तो जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, मतलब यह जो सागर है, यह सागर हमारे भारत के चरण को सदैव धो रहा है। और जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत है, वह भारत के मुकुट के समान प्रतीत होता है। तो ऐसा सुंदर देश कौन सा है? तो ऐसा सुंदर देश हमारा भारत है। नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? देखो बच्चों, कितना सुंदर हरा भरा प्रदेश है। और यह जो नदियां है, भारतवर्ष की नदियां, यह नदियां अपने अमृत रूपी जल से भारत के विभिन्न प्रदेश को, खेतों को सींच कर उसे हरा भरा बनाती है, सुंदर बनाती है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? जहाँ जगह जगह बड़े रसीले फल, कंद, विभिन्न प्रकार के अनाज, मेवे उत्पन्न होते हैं। जिस देश का सब अंग रसीले फल से, कंद से, विभिन्न प्रकार के अनाज से, मेवे से सजा है, ऐसा देश कौन सा है? तो ऐसा देश हमारा भारत देश है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है? जिस देश की धरती पर सबको सुगंधित करने वाले, सबको आनंदित करने वाले सुंदर ऐसे प्यारे प्रसून, प्रसून मतलब फूल, दिन रात हंसते हैं, खिलते हैं। तो ऐसा देश कौन सा है? तो ऐसा देश हमारा भारत देश है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है?
जिस देश के मैदान, गिरी, गिरी मतलब पर्वत, जिस देश के मैदान, पर्वत, वनों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है, ऐसा देश कौन सा है? तो ऐसा देश हमारा भारत देश है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? भारतवर्ष की धरती में असीमित धन संपदाएं भरी हुई है। भारतवर्ष की धरती विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरी हुई है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? शिरोमणि, शिरोमणि का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। संसार में जो सभी देश है, उन देशों में जो सर्वोत्तम देश है, वह कौन सा देश है? तो वह हमारा भारत देश है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ और जब तक इस पृथ्वी पर जीवन रहेगा तब तक यह सभ्यता जीवित रहेगी, और वह देश है हमारा भारत देश। जन जन का दुलारा, दुलारा मतलब प्यारा, वह देश कौन सा है? यहाँ का हर एक भारतवासी अपने देश से बहुत प्यार करता है। हमारे भारत देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। हर एक को अपना भारत देश बहुत ही प्यारा है, अपने जान से भी प्यारा है। ऐसा देश हमारा भारत देश है। नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? बच्चों, हमारे भारत देश के जो नागरिक है, वह नवक्रांति के पुजारी मतलब नव विचारों के पोषक है। देश के सेवक मतलब देश के रक्षक है, देश की सेवा करने वाले हैं। और सपूत, सपूत मतलब अच्छे पुत्र है। देखो बच्चों, हमारे भारत देश ने आज तक हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान व्यक्तियों को जन्म दिया है, और हमारे भारत देश के वीर जवान सपूत अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे भारत देश के नागरिक अपने जान से भी ज़्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। तो ऐसा महान देश इस दुनिया में दूसरा नहीं है। भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? मतलब भारत देश के जैसा दूसरा देश इस दुनिया में नहीं है। इस प्रकार हमारा भारत देश महान देश है। तो बच्चों, कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने वह देश कौन सा है, इस कविता में भारत की विभिन्न विशेषताओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मैं फिर एक बार इस कविता का वाचन करती हूँ, आपको भी मेरे साथ बोलना है। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? नदियां जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती, आनंद में जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है?
सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? नवक्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? तो बच्चों, यह कविता आपको एक बार आपके हिंदी कॉपी में लिखनी है और अच्छे से लर्न करनी है। धन्यवाद।